इस आइलैंड का एक बहुत ही अजीब रूल था। यहाँ सिर्फ जुड़वां लोग ही रह सकते थे, पर रानी का सिर्फ एक ही बच्चा हुआ। आइलैंड के कानून के हिसाब से जो बच्चा अकेला पैदा हो उसे उसी वक्त मार दिया जाता था। राजा अपने बेटे को खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वह अपनी बाइक पर बैठा और सीधा पहाड़ पर बने जुड़वां देवताओं के मंदिर की तरफ तेजी से निकल गया। वहाँ उसने अपने बेटे को पत्तों से बने एक बिस्तर पर रख दिया। फिर उसने एक कीमती पत्थर निकाला। वह पत्थर साइज में बिल्कुल उस बच्चे जितना ही था। राजा ने उस पत्थर पर आंखें और मुंह बनाए और फिर घुटनों के बल बैठकर सच्चे दिल से दुआ मांगी। अगले ही पल सच में एक जादू हुआ। वह पत्थर एक नकली बच्चे में बदल गया। पर जब राजा ने दोनों बच्चों को एक साथ पकड़ा तो नकली बच्चा अचानक उसके हाथों से फिसल गया। वह जोर से जमीन पर जा गिरा। उसी वक्त जमीन फटने लगी। जुड़वां देवताओं की मूर्ति धीरे धीरे जागने लगी और उसकी आंखों से एक अजीब सी लाल रोशनी चमकने लगी। उसने राजा को हुक्म दिया कि वह असली बच्चे को उस दरार में फेंक दे, लेकिन राजा ने साफ मना कर दिया। उसने तुरंत बाइक की रेस खींची और अपने बेटे को लेकर दूसरी तरफ भाग गया। पीछा करने वालों से बचने के लिए वह पहाड़ के पीछे उस इलाके में घुस गया जहाँ जाने की सख्त मनाही थी। लगातार गिरते हुए पत्थरों का फायदा उठाकर उसने कुछ देर के लिए दुश्मनों का रास्ता रोक दिया, लेकिन सुरंग के बहुत अंदर जाने पर सामने से आ रही एक दूसरी बाइक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। दोनों बाइक एक साथ खाई में जा गिरी। पर अगले ही पल वह पूरी तरह सन्न रह गया, क्योंकि उसने देखा कि जो बच्चा उसके हाथ में था वह उसका बेटा था ही नहीं। उसने जल्दी से आसपास देखा, तब उसे पास ही एक और आदमी खड़ा नजर आया। उसे सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब उसने देखा कि वह आदमी बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। उन दोनों के हाव भाव भी बिल्कुल एक जैसे थे, मानो वे एक दूसरे का शीशा हों। जल्दी ही उन दोनों की नजर अपने अपने गले में पड़े लॉकेट पर गई। लाल राजा को आखिरकार सारी बात समझ आ गई। जो आदमी उसके सामने खड़ा था वह असल में उसका जुड़वां भाई था, जो बचपन में ही उससे बिछड़ गया था।